यह वाक़या है उस दौर का जब रोमन हुकूमत दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमत हुआ करती थी और इसका बादशाह था हरकल, जो जौहर व जलाल का पैकर हुआ करता था। नबूवत का ऐलान हो चुका था। अरब की सरजमीन पर दीन हक की लौ जल चुकी थी। देर थी तो इस लौ से पूरे अरब को जगमगाने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन बादशाह को ख़त भेजा। इसमें दीन की दावत दी गई थी। बादशाह हरकल को जब ये ख़त मिला तो इसने हुक्म दिया कि अरब का कोई शख्स अगर मुल्क में हो तो इसे हाजिर किया जाए। इत्तफाक से अबू सुफियान अपने लोगों के साथ तिजारत के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। चुनांचे उन्हें बादशाह के दरबार में बुला लिया गया। यह वह वक्त था जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और हाल ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरैश मक्का का मुआहदा भी हो चुका था। तब अबू सुफियान और इनके साथी बादशाह हरकल के दरबार में एलिया पहुँचे। हम बादशाह ने दरबार तलब किया हुआ था। इसके इर्द गिर्द रोम के बड़े बड़े आलिम और उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने इनके और अपने तर्जुमान को बुलवाया। फिर इनसे पूछा, तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी है? अबू सुफियान कहते हैं, मैं बोल उठा, मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। सुनकर हरकल ने हुक्म दिया, इसको मेरे करीब बिठाओ और इसके साथियों को इसके पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा, इन लोगों से कह दो मैं अबू सुफियान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोले तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान कहते हैं कि अगर मुझे अपनी गैरत का ख्याल न होता तो मैं यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ कहता, लेकिन रोमन बादशाह का खौफ ऐसा था कि हाँ और ना के सिवा कुछ कह ही ना सके। बादशाह ने जो पहला सवाल किया वह ये कि बताओ इस शख्स का ख़ानदान कैसा है? अबू सुफियान ने कहा, वह तो बड़े ऊंचे और आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात यानी नबूवत का दावा किया है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, इसके ख़ानदान में कोई बादशाह हुआ है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, ताकतवरों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने? अबू सुफियान, कमज़ोरों ने। हरकल ने फिर पूछा, इसके ताबादार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, क्या इसने नबूवत के ऐलान से पहले कभी किसी मौके पर झूठ बोला है? अबू सुफियान, नहीं। हरकल, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है? अबू सुफियान, हाँ। हरकल, तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है? अबू सुफियान, कभी वह हमसे जंग जीत लेता है और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। हरकल, वह तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान, वह कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर हरकल ने कहा, मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा वह हम सब में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि इससे पहले भी तुम में से किसी ने नबूवत का दावा किया है? तुमने कहा नहीं। तो मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके ख़ानदान में कोई बादशाह भी गुजरा है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बड़ों में कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वह शख्स इस बहाने अपने आबा व अजदाद के बादशाह तो इनका मुल्क हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इसने कभी किसी मौका पर झूठ बोला है? तो तुमने कहा नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स इंसानों के बारे में झूठ बोलने से बचे वह अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है। और मैंने तुमसे पूछा, ताकतवर इसकी पैरवी इख्तियार करते हैं या कमज़ोर? तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तबा की है। तो दरअसल नबियों की सिफत ही यही होती है कि गरीब, लाचार, मजबूर और बेसहारा लोग ही सबसे पहले इनके साथी बनते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत भी यही होती है हत्ता कि वह कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई शख्स इसके दिन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। ईमान की खासियत भी यही होती है कि जिनके दिलों में इसकी मोहब्बत रच बस जाए तो वह इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या वह कभी वादा खिलाफ़ी भी करता है? तुमने कहा नहीं। तो पैगंबरों का यही हाल होता है, वह वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि वह तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं? तुमने कहा वह हमें हुक्म देता है अल्लाह की इबादत करने का, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और तुम्हें बुतों की पूजा करने से रोकता है, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देता है। अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो वो सच है तो अनकरीब वह इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वह पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वह तुम्हारी कौम में आएगा। अगर मैं इस तक पहुँच सकूँगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगाया तो आपने दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए बसरा के पास भेजा था और इसने वह ख़त हरकल के पास भेज दिया था। इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त शाह रोम के लिए, उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे और मैं आपको इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा
और अगर आप मेरी दावत से रोगर्दानी करेंगे तो आपकी रआया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वह ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वह अहले किताब मुँह फेर लें तो तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो, रोम का बादशाह भी इनसे डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया।